सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो कल एग्ज़ाम हुआ है 14 मई 2017 में आफ्टरनून शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। कल नाइट में मैंने आपको जो फर्स्ट पेपर था उसका पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। बिल्कुल पेपर जो था वो 30 अप्रैल जैसा ही पेपर था, ठीक है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम वही चल रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो आज देख लेते हैं जो आफ्टरनून शिफ्ट का यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो किस टाइप का रहा है। तो रीजनिंग की बात करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। एक अल्फ़ाबेटिकल हो गया, एक क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, ठीक, और ये हो गया नंबर से रिलेटेड, तो इजी क्वेश्चन है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आ जाता है आपका मिसिंग टर्म से रिलेटेड, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म से रिलेटेड, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है आपका पेपर कटिंग से रिलेटेड, ठीक, पेपर कटिंग से रिलेटेड है। सिक्स क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। सेवन्थ क्वेश्चन हो जाता है एज से रिलेटेड। और आगे चलते हैं 8, 9 दोनों ही क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है एनालॉजी से रिलेटेड, ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आ जाता है मिरर इमेज से रिलेटेड हो जाता है। और 12 नंबर पे है इंसर्टिंग मिसिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी था, मल्टीप्लिकेशन का। 7 × 21 दूनी 42, 4 × 12 7 × 84, 10 7 70 दूनी 140। तो इसी टाइप का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जो भी पेपर हैं उसमें क्वेश्चन सिमिलर टाइप पूछे जा रहे हैं, मतलब रूल भी लगभग कुछ क्वेश्चंस में सेम टू सेम लग रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हो जाता है अगर किसी का पेपर मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में है और वो उसको पेपर मिल जाता है और वो देख लेता है किस टाइप का। लेकिन हाँ, वही बात होती है कि इतने कम समय में वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, वरना बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर वो इतने कम समय में उसको एनालाइज कर सकता है पूरे पेपर को। 13 क्वेश्चन हो जाता है हमारा एनालॉजी से रिलेटेड, और 14 भी एनालॉजी, 15 एनालॉजी, 16 एनालॉजी, 4 क्वेश्चन हो गए एनालॉजी से, ठीक है। 17 क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड। 18 क्वेश्चन हो जाता है आपका ट्राइंगल से रिलेटेड। मेरे हिसाब से 16 ट्राइंगल बनने चाहिए इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन हो जाता है सीक्वेंस से रिलेटेड। 20 क्वेश्चन कौन सा अक्षर नहीं बनाया, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 21 जो है किस में आकृति निहित है, तो आसान क्वेश्चन है। और 22 डायरेक्शन से रिलेटेड। 23 वही पूरा कंप्लीट करना है इसको, फिगर को। 24 मैट्रिक्स से रिलेटेड। और 25 हो जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो गाइज़ मैं कुल मिला के एक बात कहूँगा कि ये रीजनिंग का पेपर बहुत इजी है। 25 में से 25 मार्क्स बहुत ही, मतलब 25 में से 25 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं अगर पेपर बिल्कुल तसल्ली से ठंडे दिमाग से सॉल्व किया जाए। बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं है, बहुत ही ईजी वाला पेपर है, ठीक है। तो रीजनिंग तो बहुत आसान है। मैथमेटिक्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन ए और बी ऐसे घन पूर्णांकों में a² - b² 90। कितनी बार आया ये एग्ज़ाम, कितनी बार एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए कोई नहीं। 27 हो जाता है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड। 28 परसेंटेज कह सकते हैं, मेंसुरेशन कह सकते हैं। 21 अब यहाँ पर आया है वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, और जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था शायद उसमें था वर्ग की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम है। 21 ही वहाँ पर आंसर आना है, 21 ही यहाँ पर आंसर आना है, ठीक है। 29 है वृत्तों का क्षेत्रफल 2:3। गुड।
यही होगा। और क्वेश्चन है 30 है एवरेज से रिलेटेड है, 31 है आपका प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, 32 हो जाता है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, 33 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, और 34 हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। 35 क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का मिक्स क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। बहुत ही इजी फार्मूला है इसका, एक फार्मूला रखने से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पेपर अभी तक तो इजी ही है मैथमेटिक्स में भी। ये भी क्वेश्चन 37 बहुत ही इजी। मैथमेटिक्स का पेपर 38 बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। 39 ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, इसे आप उस चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 40 क्वेश्चन है लघुत्तम संख्या। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये 10,032 शायद यही है इसका आंसर। आगे जाते हैं डीआई। डीआई तो आसान आ ही रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 41 42 ठीक है। तो क्वेश्चन डीआई से हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन हो जाता है एलिगेशन से। 43 नंबर क्वेश्चन एलिगेशन से रिलेटेड हो जाता है। 44 है परसेंटेज भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, एलिगेशन भी है, तो काफ़ी कुछ मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। 45 क्वेश्चन हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। ढाई सौ आंसर ठीक है इसका। और ये क्वेश्चन हो जाता है परसेंटेज से। 46 47 एज से क्वेश्चन यहाँ भी आ गया मैथमेटिक्स में। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। जो बच्चा रीजनिंग के लिए पढ़ेगा तो पूरा ही पढ़ेगा, और रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाए और मैथमेटिक्स में भी आ जाए तो इसमें क्या नुकसान है, फ़ायदा ही है। 48 है टाइम एंड वर्क का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और ये क्या है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है 49। और 50 क्वेश्चन हो जाता है आपका एवरेज से रिलेटेड। अच्छा, इस पेपर में मुझे पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं मिला, जबकि 30 अप्रैल के दोनों ही पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन पार्टनरशिप से थे। तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी कि बच्चा अगर पार्टनरशिप के लिए पढ़ेगा तो और क्वेश्चन नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है। चलो कोई नहीं। हाँ, तो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में इसमें पहले पैसेज दे दिया, 5 नंबर का पैसेज होगा बिल्कुल। और 3 क्वेश्चन हैं आपके इडियम फ्रेज, बिल्कुल। आगे आते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड। कर्सर ज़्यादा नीचे चला गया, चलिए। हाँ, तो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें, 1 2 3 4 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होते हैं। और यहाँ पर है का अच्छा कॉमन एरर 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83, कुल मिला के 10 ही कॉमन एरर हैं, बिल्कुल यही आ रहे हैं। स्कैटर, पीक, डिस्पेयर, ये हो जाते हैं एंटोनियम्स, ठीक है। एग्जैक्टली, आंसर, पेन, ये हो जाते हैं आपके सिनोनियम्स। और वन वर्ड की बात करें, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोसियर, मर्डर ऑफ वंस फादर, पेट्रिसाइड, ओवरटर्न इन वाटर, कैप्साइज। तीन क्या हो रहा है बार बार, 3 वन हुज वाइफ इज डेड, ठीक। वन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इनएक्सप्लिकेबल। कुल मिला के पेपर वॉकअप भी बहुत आसान है। देखो, मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है पेपर, तो उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि अगर आपने प्रीवियस पेपर अच्छे से तैयार कर रखे हैं
प्रीवियस पेपर के लिए मैं बार बार आपको एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ कि MB बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पेपर सारा वहीं से बन रहा है। कल तो एक बच्चे ने ये तक भी कह दिया कि सर ऐसा लग रहा है कि पेपर आप ही बना रहे हैं। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या GK या इंग्लिश की जो भी सजेस्ट करता हूँ, तो वो क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर आप ही बना रहे हैं। 95, 96, 97, 90 ये हो जाते हैं स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर भी आसानी आई है। स्कीम आ गई, गवर्नमेंट आ गई, और आ गया क्या हो रहा है ये, ठीक है, हाइजीन आ गया, मिलेनियम आ गया, एयर आ गया, आसान है, और सिलेबस आ गया। तो कुल मिला के पेपर, इंग्लिश का पेपर भी ओवरऑल इजी ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। GK, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ओहो, लद्दाख, छोटा नागपुर, मालवा, दक्षिणी टक्कर, अमृता शेरगिल, जनमत संग्रह, बायोगैस, हेपेटाइटिस की बीमारी, नेकचंद सैनी का नाम, रॉक गार्डन चंडीगढ़, सुल्तान फारसी रीति रिवाज, कांग्रेस ऑफ वियना। चलो इसका तो पूरा आपको बताऊंगा आंसर क्या है GK के, थोड़ा बैठ के तसल्ली से। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो देखता हूँ, शाम तक तैयार हो जाएगी। दोपहर तक हो गई तो दोपहर तक भी दे दूँगा आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। बुलंद दरवाज़ा किसके लिए स्थित है, पता कुछ। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी। तो हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान 30 अप्रैल के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ गया हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। गुड, काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? त्रिपिटक, जातक कथाएं, त्रिरत्न, पंचरत्न की, पंचतंत्र। तो GK का पेपर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन आ रहे हो ज़्यादा। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन की बात नहीं कहता मैं, लेकिन काफ़ी हद तक क्वेश्चन ऐसे हैं रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पन हर एग्ज़ाम में मिलेगा ये क्वेश्चन। हर एग्ज़ाम में, चाहे CGL का हो जाए, CHSL का हो जाए, MTS का हो जाए, CP होगा, SSC के तो ये समझ के चलिए कि फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। तो गाइस, ये हो गया हमारा आज GK का पेपर भी एनालाइज कर लिया हमने। तो कुल मिलाकर वही है, साइंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हिस्ट्री से है क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान ज़्यादा पूछा गया, सामान्य जनरल नॉलेज। तो जनरल क्वेश्चन आप ज़्यादा अच्छे से तैयार करें, करंट अफेयर पे थोड़ा सा फोकस करके चलें। करंट अफेयर की बात करें तो कितने क्वेश्चन आए हैं देख लें एक बार। करंट अफेयर से क्वेश्चन, कौन ओलंपिक विजेता नहीं है? अब ये पूरी तरह से करंट अफेयर तो नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन इसमें पीछे तक पूरा इतिहास खंगालना पड़ता है, तो करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं है। 30 अप्रैल के एग्ज़ाम में करीब करीब 7-8 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, तो मुझे यहाँ तो कोई ख़ास क्वेश्चन कोई मिला नहीं है जो करंट अफेयर से डायरेक्ट हो। बस ये कह सकता है सरकार की संगम योजना का उद्देश्य क्या है, एक क्वेश्चन। अंडर 17 फीफा 2 क्वेश्चन।
नवगठित नीति 3 क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। भारत ने अप्रैल 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए थे? तो वही है, 4-5 क्वेश्चन के आसपास का बन रहा है। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है मिस अर्थ 2016 का ताज जीतने वाली। तो 5 क्वेश्चन, वही 5-6 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप। करंट अफेयर तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस ये था इवनिंग पेपर, आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस 14 मई 2017 जो कल हुआ है, उसका पूरा एनालिसिस। जैसे जैसे पेपर सॉल्व होता रहेगा मैं इसके आंसर की आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। पहले जीके देखूँगा, जीके की आंसर की आपको पहले प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।